टोक्यो के पुराने शहर के एक कोने में, जहां नियॉन लाइट्स भी अंधेरों को पूरी तरह मिटा नहीं पाती, एक गली थी, मिज़ुकी स्ट्रीट। दिन में वो एक आम सी राह लगती थी, लेकिन शाम के बाद वहां हवा भी धीमी चलती थी, जैसे कुछ सुन रही हो या किसी का इंतजार कर रही हो। इसी शहर में रहता था हिरोशी तनाका, 29 साल का एक डॉक्यूमेंट्री रिसर्चर। उसका काम था पुरानी जापानीज कहानियों और अर्बन लेजेंड्स पर रिसर्च करना, जो लोग सिर्फ अफवाह समझकर भूल चुके थे। हिरोशी का मानना था कि हर लेजेंड के पीछे कोई सच होता है, बस वो इतना भयानक होता है कि लोग उसे कहानी बना देते हैं। उन्हीं लेजेंड्स में से एक था कुचिसाके ओन्ना। 1970s के जापान में अचानक बच्चे स्कूल से रोते हुए भागने लगे थे। उनका कहना था कि एक औरत सर्जिकल मास्क पहने उनसे पूछती थी, वताशी किरेई, क्या मैं खूबसूरत हूं? अगर जवाब हां होता तो वो अपना मास्क उतारकर अपना चेहरा दिखाती, एक मुंह जो कान से कान तक चीरा गया होता। अगर जवाब नहीं होता तो वो वहीं मार डालती। कहानियों के मुताबिक वो एक जमाने में युमिको सातो थी, एक बेहद सुंदर औरत। उसका पति एक सामुराई था जो शकी और हिंसा प्रिय था। एक रात गुस्से में आकर उसने युमिको का चेहरा काट दिया और कहा, अब कौन कहेगा कि तुम खूबसूरत हो? युमिको की मौत के बाद उसकी आत्मा शहर की गलियों में भटकती रही, अपनी खूबसूरती का जवाब ढूंढती हुई। हिरोशी ने पहली बार कुचिसाके ओना का नाम तब सुना जब मिज़ुकी स्ट्रीट के सीसीटीवी फुटेज में एक अजीब सी चीज दिखी। एक औरत जो फ्रेम में आती पर अगले फ्रेम में गायब हो जाती। सिर्फ एक चीज कांस्टेंट थी, सर्जिकल मास्क। उस रात हिरोशी ने फैसला किया वो खुद मिज़ुकी स्ट्रीट पे जाकर रात गुजारेगा। शाम 7:30 बजे ठंडी हवा चल रही थी। स्ट्रीट लाइट्स जल चुकी थी, पर उनकी रोशनी जमीन पर ठीक से गिर नहीं रही थी, जैसे अंधेरा उसे पी रहा हो। हिरोशी धीरे धीरे चल रहा था, रिकॉर्डर ऑन था। तब उसने सुना टैप टैप टैप, फुटस्टेप्स। वो रुक गया, फुटस्टेप्स भी रुक गए। वो आगे बढ़ा, फुटस्टेप्स उसके साथ चलने लगे, बिल्कुल उसी रिदम में। उसका गला सूख गया। तभी एक आवाज आई, बेहद नर्म, बेहद शांत, वताशी किरे। हिरोशी पलटा, उसके सामने एक औरत खड़ी थी, सफेद कोट, लंबे काले बाल और चेहरे पर सर्जिकल मास्क। उसकी आंखें अजीब थीं, जैसे रोशनी को पी रही हों। हिरोशी का दिमाग चीख रहा था भाग, लेकिन पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। मैं नहीं जानता, उसने कांपते हुए कहा। औरत ने सर थोड़ा झुकाया, फिर उसने मास्क पकड़ा। शिश, मास्क नीचे गिरा। उसका मुंह कान से कान तक फटा हुआ, चमड़ी अनइवन थी, जैसे किसी ने जल्दी में काटा हो। खून अब भी चमक रहा था, जैसे जख्म कभी भरा ही ना हो। इवन नाउ, अब भी। हिरोशी की सांस रुक गई। अचानक उसके कानों में बच्चों की हंसी गूंज उठी। फुटस्टेप्स हर तरफ से आने लगे। गली लंबी होती चली गई, जैसे खत्म ही ना हो। वो भागना चाहता था, लेकिन पैर ने काम करना बंद कर दिया। औरत उसके पास आई। उसकी सांस से सड़ी हुई मिठास की बदबू आ रही थी। खूबसूरती सिर्फ आंखों में नहीं होती, वो बोली, वो यादों में रहती है। उसने अपनी उंगली हिरोशी के चेहरे पर रखी। अंधेरा छा गया। अगली सुबह मिज़ुकी स्ट्रीट पर पुलिस को खून के दाग मिले। कोई बॉडी नहीं थी, सिर्फ एक सर्जिकल मास्क पड़ा था, अभी भी गर्म। हिरोशी तनाका कभी नहीं मिला, लेकिन उसके अपार्टमेंट में उसकी लास्ट रिकॉर्डिंग मिली। टेप के एंड में एक और आवाज थी, हिरोशी की नहीं, एक औरत की, धीमी और मुस्कुराती हुई।
वताशी, किरेई और उसके बाद सिर्फ हंसी। आज भी अगर टोक्यो की किसी सुनसान गली में शाम के बाद फुटस्टेप्स तुम्हारे साथ चलने लगे और कोई पूछे एम आई ब्यूटीफुल, तो याद रखना कुछ सवालों का जवाब देना जिंदा रहने से ज्यादा महंगा पड़ता है।